नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश का जो पेनिनसुलर रीजन है वहां पर काफी बड़ा समुद्री सीमा आपको देखने को मिलता है, जो कोस्टल स्टेट्स हम जिनको कहते हैं। और देश का जो सबसे ज्यादा कोस्टल लैंड है वो आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। तो अलग अलग राज्यों में कई प्रकार के आपको जो बीच है, जो समुद्र के किनारे जहां पर टूरिस्ट जाते हैं, आराम करते हैं, वो आपको देखने को मिलता है। तो कुछ जगह तो बहुत अच्छा होता है, स्वच्छ होता है, लेकिन कई जगह बहुत ही ज्यादा गंदा देखने को मिलता है, राइट। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन होता है जिसको कहा जाता है ब्लू फ्लैग टैग का। तो जिस बीच को ये जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है ब्लू फ्लैग का, मतलब कि वो बीच बहुत अच्छा है, वो सस्टेनेबल है, वहां पर क्लीनलीनेस, अलग अलग प्रकार की फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेगी। तो भारत में क्या हुआ है कि 2 और बीच को ये जो ब्लू फ्लैग का टैग है वो दे दिया गया है। ये आप देख सकते हो, 2 more beaches in India awarded prestigious blue flag tag। तो इसके बारे में डिटेल से समझेंगे कि किसको दिया गया है और प्रेजेंट में कितने टैग हैं यहां पर भारत के अलग अलग बीचेस के पास, और ये ब्लू फ्लैग होता क्या है एग्जैक्टली, इससे फायदा क्या होगा। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर studyIQ.com पर चले जाइए। वहां पर जितने भी कोर्सेज हैं आप उसको काफी कम दाम पर अवेल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहां पर। देखिए, हमारे देश में ऑलरेडी 8 बीच को, जी हां, टोटल 8 बीच को ब्लू फ्लैग का टैग दिया जा चुका था। ये पिछले साल ही हुआ था, पहली बार 8 बीच को टैग दिया गया था 2020 में, अक्टूबर के महीने में। और अब इस साल 2 और बीच को यहां पर ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन दिया गया है। इसका मतलब टोटल जो नंबर है ब्लू फ्लैग टैग का वो 10 हो जाएगा। और यहां पर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इसी के बारे में आज इन्फॉर्म किया और कहा कि जो 2 आपके ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिए गए हैं, एक है केरला के अंदर जो कोवलम बीच है और दूसरा पुडुचेरी में जो एडन बीच आपको देखने को मिलेगा। यहां पर मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूं। जैसा कि आप देख पाओगे, जो पुडुचेरी है वो आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है, यूनियन टेरिटरी है, और यहीं पर पुडुचेरी में एडन बीच देखने को मिलता है। तो जहां तक हम कोवलम बीच की बात करें, केरला में जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो वर्टिकल स्पेस है काफी बड़ा है इसका, केरला का। तो यहां पर इसकी जो कैपिटल है केरला की, तिरुवनंतपुरम, उसके जस्ट नीचे सदर्न साइड में थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो वहां पर आता है कोवलम बीच, और इसी को यहां पर ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो एक तरफ एडन हो गया, पुडुचेरी याद रखिएगा, और दूसरा है केरला के अंदर जो कोवलम बीच है। अब इसके अलावा क्या होता है कि सपोज एक बार यहां पर सर्टिफिकेशन मिल गया तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा, मतलब कि ये हमेशा रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर बार आप इसको रीसर्टिफिकेशन कराना पड़ता है। तो यहां पर यह भी बताया गया कि जो पहले के हमारे 8, पिछले साल जो 8 यहां पर दिए गए थे ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन, 8 बीचेस को, उनको वापस से रीसर्टिफाई कर दिया गया है। यहां पर आप देख पाओगे जो अलग अलग नाम है, यहां पर गुजरात में आपको देखने को मिलेगा, दीव में हो गया, इसके अलावा कर्नाटका में 2 बीच हैं, अंडमान निकोबार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा के अंदर। तो केरला में अगर आप देखोगे ना तो ऑलरेडी एक बीच जो है इसके अंदर आता था, कप्पड़, ठीक है, वहां पर देखने को मिलेगा। तो केरला के लिए तो कोई नई बात नहीं है, एक और यहां पर हो गया है, 2 हो गए हैं केरला में। लेकिन पुडुचेरी को अभी तक कोई भी बीच नहीं मिला था। और इनफैक्ट पुडुचेरी तो बहुत ज्यादा एक टूरिज्म का प्लेस माना जाता है, लोग जाते हैं। तो एक अच्छी बात है कि वहां पर भी एक बीच को ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन दे दिया गया है। और यहां पर आप देख पाएंगे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, उन्होंने इसके बारे में इंफॉर्म किया और कहा कि जो टोटल नंबर है हमारे देश में, अब इनकी संख्या 10 हो गई है। तो अब यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है क्या, कौन इशू करता है, मेन मकसद क्या होता है। तो देखिए, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीच को ही दिया जा सकता है। एक तो बीच हो गया जो हम देखते हैं समुद्र के किनारे, काफी बड़ा एरिया है, बीच जो हो गया, तो उसको दिया जाता है। इसके अलावा मरीना क्या होता है, आपने देखा होगा जो छोटे बोट्स वगैरह होते हैं जहां पर लोग जाते हैं बोट पर चढ़ वगैरह के, तो मरीना बे वगैरह आपने सुना होगा, राइट। तो ये एक होता है। इसके अलावा जो टूरिज्म ऑपरेटर हैं जिनके पास जो यार्ड्स हो गए या फिर लग्जूरियस जो बोट्स होते हैं ना, उनको जो चलाते हैं, तो उसको, उस पर्टिकुलर बोट को भी यहां पर ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन दे दिया जाता है। तो ये तीनों ले सकते हैं। और ये क्या सिंबलाइज करता है? ये सिंबलाइज करता है इको लेवल, मतलब कि इकोलॉजिकली सस्टेनेबल है, बेटर है बाकी सारे अगर हम और बीचेस से कंपेयर करें तो। अब ये दिया किसके द्वारा जाता है? डेनमार्क के अंदर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो ये याद रखिएगा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनके द्वारा ये जो सर्टिफिकेशन है वो दिया जाता है। और ये काफी स्ट्रिंजेंट जो क्राइटेरिया है वो रखते हैं। एनवायरमेंट से रिलेटेड कई सारे क्राइटेरिया होंगे, एजुकेशन हो गया, सेफ्टी रिलेटेड हो गया, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। और
अगर आप उसको मीट करते हो तभी जाकर ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। और बीचेस और मरीनास को हर साल यहां पर अवार्ड किया जाता है। तो पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हुआ, और ये उन्हीं को होता है जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं, मतलब ये जो फाउंडेशन है ना, उनके जो मेंबर्स हैं उन्हीं को होता है। इनफैक्ट सबसे पहली बार मैं आपको बताऊं तो इसको स्टार्ट किया गया था फ्रांस के अंदर। 1985 में फ्रांस में इसका स्टार्ट हुआ था, और यूरोप के बाहर अगर हम देखें तो 2001 के बाद से यूरोप के बाहर भी इसको सर्टिफाई किया जाने लगा। और ये एक प्रकार का इंटरनेशनल जो हम कह सकते हैं कि नॉर्म बन गया, प्रेस्टिजियस बन गया, कि अगर यहां पर आप जा रहे हो और वहां पर ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अच्छा होगा। तो ये प्रोग्राम बेसिकली यही देखता है, प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, कि जो बीच है क्या वहां पर गंदगी तो नहीं फैल रही है, क्या वहां पर किसी प्रकार का ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह है कि नहीं है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो 4 मेन क्राइटेरिया होते हैं: वाटर क्वालिटी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इसके अलावा जो एनवायरमेंटल एजुकेशन हो गया, और चौथा है आपका सेफ्टी। तो इसके अंदर अलग अलग आपके क्राइटेरिया होंगे। टोटल मिलाकर 33 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यहां पर सर्टिफिकेशन दिया जाता है। और अभी अगर आप देखोगे तो 47 कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और 2020 का मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो 4573 बीचेस, मरीनाज और बोट्स को यह सर्टिफाई किया गया था। इसके अलावा अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि भारत ने इसकी शुरुआत कब से की। देखिए, भारत पहले इसके अंदर उतना पार्टिसिपेट नहीं करता था, हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते थे, लेकिन 2018-19 में सरकार ने इसके ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया और यह सोचा कि अगर हमें भी ब्लू सर्टिफिकेशन मिलता है देश के अंदर तो इसकी वजह से टूरिज्म वगैरह बढ़ेगा, इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं वो देश के अंदर आएंगे। तो 2019 का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। उन्होंने कई सारे बीचेस को आइडेंटिफाई किया ताकि वहां पर उनको ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन दिलाया जा सके। अब ये कौन कौन से, ये आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो बीचेस हैं उनको एक तरह से आइडेंटिफाई किया गया कि वहां पर हम मेहनत करेंगे और यहां पर सर्टिफिकेशन लाने की कोशिश करेंगे। और जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इनमें से ऑलरेडी 8 को पिछले साल दिया गया और इस साल यहां पर एडन हो गया, यहां पर आप देख पाओगे, और साथ ही साथ कोवलम को इस बार दिया गया है। तो टोटल 10 हो गए हैं। इनफैक्ट यहां पर क्या होता है कि इसको इतना आसान नहीं था इसको करना। तो 2020 में सरकार ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैजेट नोटिफिकेशन निकाला और यह कहा कि ये जितने भी बीचेस हैं उनको कुछ नॉर्म्स फॉलो करने होंगे। जो कोस्टल रेगुलेशन जोन होता है उनको एक पर्टिकुलर नॉर्म फॉलो करना होगा ताकि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल सके। अब क्वेश्चन आता है कि वो कौन कौन से नॉर्म है। तो एक तो सबसे पहले यह बताया गया है कि जो बीच होता है उसके बहुत ज्यादा पास में जाकर आपको कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं करना है। कहने का मतलब है कि यहां पर क्राइटेरिया बना दिया गया कि जो हाई टाइड लाइन होता है, जैसे कि अगर सपोज मैं कहता हूं इस साइड आपका पूरा समुद्र है तो आपने देखा होगा एक लो टाइड होता है और हाई टाइड होता है। हाई टाइड में पानी एकदम ऊपर तक आ जाता है, तो वो हाई टाइड से लेकर अगले 10 मीटर तक यहां पर कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो एक तो ये आपका रखा गया और बाकी बहुत सारे प्रोविजन कर दिए गए कि जैसे पोर्टेबल टॉयलेट ब्लॉक्स वहां पर होना चाहिए उस बीच के ऊपर, चेंजिंग रूम्स होना चाहिए, शावर पैनल्स हो गया, ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट हो गया। आप देख सकते हो बहुत सारे आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें करनी पड़ी हर एक बीच में, तब जाकर इस तरह का सर्टिफिकेशन मिल सकता है। तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एडन के बारे में बताऊं जहां पर पुडुचेरी में इसको इस बार मिला है, तो वहां पर आप देख सकते हो कि 800 मीटर लॉन्ग सेफ स्विमिंग जोन भी आपको वहां पर मिलेगा। इसके अलावा ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाया गया है, सीटिंग अरेंजमेंट है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है, बाथिंग रूम हो गया, टॉयलेट्स फॉर टूरिस्ट हो गए। इसके अलावा सिर्फ ऐसा नहीं कि नॉर्मल पर्सन, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनको ध्यान में रखते हुए भी ये सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो ये सारा चीज आपका एडन बीच में किया गया, तब इस बार उसको मिला और इसीलिए कहा जा रहा है कि वहां पर इंटरनेशनल टूरिज्म वगैरह और ज्यादा बढ़ सकेगा। तो फाइनली कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, देखिए अभी जो लेटेस्ट खबर ये आई है कि जो सरकार है वो अब ये कोशिश कर रही है कि हम रेवेन्यू मॉडल लेकर आए इसमें, ताकि जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनके लिए कुछ अर्निंग्स हो सके और एक प्रकार का विन विन सिचुएशन हो जाएगा। एक तरफ यहां पर एनवायरनमेंट को भी फायदा होगा और दूसरी तरफ जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको भी यहां पर जॉब्स और इनकम जो है वो बढ़ सकेगी। इनफैक्ट यहां पर एक और लेटेस्ट मैं आपको खबर बताता हूं कि इस बार का जो बजट आया है तमिलनाडु के द्वारा, उन्होंने अपना इंटेंशन जताया है कि अगले 5 वर्ष में तमिलनाडु के अंदर 10 बीचेस को वो ब्लू सर्टिफिकेट दिलाने की कोशिश करेंगे। तो उसके ऊपर पैसा वगैरह खर्च किया जाएगा। तो इस तरह का जो कदम है वो बाकी राज्यों को भी लेना चाहिए ताकि देश में जितना ज्यादा ब्लू सर्टिफिकेशन मिलेगा बीचेस को, उसकी वजह से वहां पर टूरिज्म बढ़ेगा और आमदनी भी आसपास जो लोकल पीपल हैं वो हो सकेगी। तो ये पूरा न्यूज था दोस्तों। आई होप कि इससे रिलेटेड जो भी कुछ था वो मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। यहां पर क्या बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है इन 4 में से, जो बीच को मैंने अलग अलग राज्यों से यहां पर मैच किया है, कौन सा पर्टिकुलर राज्य जो है वो मैच सही नहीं है। यहां पर
इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं आप उसको अवेल कर पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।